इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम सिद्ध भगवान की, श्री राम प्रभु की इस कथा का प्रारंभ करते हुए, उनके गुणगान करते हुए यह कथा आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। राम है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। एक दिन की बात है, उन सीता जी ने रसोई तैयार की। रसोई जानते हैं आप? क्या रसोई माने? जिसमें रस बरसता हो ऐसा भोजन, उसको बोलते हैं रसोई घर, ऐसा। वास्तव में पहले रसोई घर ही हुआ करते थे, रसोड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं। और उन रसोई घरों में जो भोजन बनता है वो वास्तव में रसदार ही होता है। अब जब ये रसोई घर धीरे धीरे भोजनशाला में बदल गए तो थोड़ा सा रस कम हो गया, भोजन की प्रमुखता हो गई। भाई कितना बनाया कितना खाया, इसका नाम है भोजन। भोजनशाला में क्या देखा जाता है? कितना भोजन है और कितना परोसना है और कितना खाया है, कितना बच गया है। इसका नाम क्या है? भोजन की क्वांटिटी पर जब ध्यान दिया जाता है तो वो कहलाती है भोजनशाला। और भोजन के टेस्ट पर, रस पर जहां पर ध्यान दिया जाता है उसे कहते हैं रसोई घर। और जहां पर उस भोजनशाला से भी आगे बढ़कर के और ज्यादा जब भोजनशाला बचे ही नहीं, या यूं कहें कि भोजनशाला में बैठने के बाद भी लोगों के नाक मुंह बनते रहें, किचकिच होती रहे, तो उसका नाम बन गया किचन। यद्यपि ये इंग्लिश नेम है, फिर भी आप समझें जैसे जैसे हमारे भावों में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे इन नामों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिल रही है कि हम रस खोते जा रहे हैं। भोजन में एक अद्भुत रस होता है, इसे प्राण कहा जाता है, अमृत कहा जाता है। जब आप भोजन का सेवन करें तो उस समय पर आपके लिए लगना चाहिए कि आज हमने अमृत का सेवन कर लिया। वह अमृत जिससे हमारा जीवन चल रहा है, हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है, शरीर के अंग अंग में जब वह भोजन का रस बनता है और शरीर के अंग अंग में जब वह पहुंचता है तो पूरे शरीर को आह्लाद उत्पन्न होता है। और अगर आपको अपना इच्छित भोजन प्राप्त हो जाता है तो उस भोजन के माध्यम से आचार्य कहते हैं आपको बड़ा सुख उत्पन्न होता है। आपके भीतर जो साता वेदनी कर्म है उसका भी उदीर्णा हो जाती है। आपके भीतर आत्मा से वह कर्म जन्य सुख आपकी अनुभूति में आने लग जाता है। किससे? इच्छित भोजन से, इच्छित मिष्ट भोजन से, इष्ट मिष्ट भोजन से। यह भोजन के माध्यम से भी सुख प्राप्त करने की विधि है। और इस विधि में जो भोजन तैयार किया जाता है वह बड़ा रसदार इसलिए बन जाता है क्योंकि वो सारा का सारा भोजन बड़ा प्राकृतिक होता है। वनों में, जंगलों में ये भोजन जब मिलते हैं तो बड़े प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। आप सोचते होंगे ये लोग क्या खाते होंगे, ये जो खाते हैं वो तुम कभी क्या खा सकोगे। वनों में गायें होती हैं, चरने के लिए आती है ना, बस दूध झरती हैं, दूध मिलता है। वनों में इक्षु मिलता है, ईख जिसको बोलते हैं गन्ना, उससे उन्हें मीठे पदार्थ मिलते हैं, उसका आनंद लेते हैं। सब तरीके की वनस्पतियां उन्हें वनों में मिलती हैं। नींबू मिलेगा, मिर्ची मिलेगी, आंवला मिलेगा, केला मिलेगा, खीरा मिलेगा, सेव मिलेंगे, नारंगी मिलेगी, आम मिलेंगे, सब मिलेगा उनको। जो जिस ऋतु का फल होगा वह ऋतु का फल उन्हें वहां पर उपलब्ध होगा और वह वहां पर उसी तरह के फलों का और उसी तरह की साग सब्जियों का आनंद लेंगे। ऐसा भी हो सकता है
कि ये रसोई जो है वो कभी कभी तैयार की जाती हो, रोजाना तो इतनी तैयारी की जरूरत नहीं होती है। फल हैं, अनेक तरह के सूखे फल भी होते हैं, जैसे आप लोग मेवा कहते हो, ड्राई फ्रूट्स और ये वेजिटेबल फ्रूट्स भी होते हैं। और इसके अलावा जो दूध आदि होते हैं, इन सब चीजों से भी बड़ा पोषण हो जाता है और इन सब चीजों से भी बड़ा आनंद आ जाता है। बनाने का मतलब ये हो गया, अब रोटी बनाओ तो वो बनानी पड़ती है। क्या सुन रहे हो? एक बना बनाया भोजन होता है, वो प्राकृतिक होता है। कभी कभी आप लोग ऐसे प्राकृतिक भोजन को भी किया कीजिए, बड़ा आनंद आएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हमारा जब मन होता तब हम ऐसा ही किया करते हैं। आप लोगों को आदत पड़ी है वो चीजें खाने की जो बहुत ज्यादा अग्नि में पकाई गई हो, रांधी गई हो, बहुत ज्यादा जिनमें मेहनत लगी हुई हो। आप वो चीजें खाएं जो बहुत कम मेहनत से बनती हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कम मेहनत से बनने वाली चीजें फल हैं, सब्जियां हैं, दूध आदि हैं, गुड़ आदि है, जिनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, जो बन गए और बनने के बाद में जो पदार्थ अधिक समय तक रखे रहे और खराब ना हो, वो पदार्थ भी अच्छे माने जाते हैं। अब ऐसे पदार्थों का आप चयन करो। क्या कंडीशन बताई? 2 कंडीशन है। आपको बता रहा हूं, ये प्राकृतिक भोजन है। प्राकृतिक भोजन आप लेना शुरू करें, अनेक तरह के रोगों से आपको निजात मिलेगी। जो आजकल ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं, ये प्राकृतिक भोजन से दूर हटने के कारण से हो रही हैं। प्राकृतिक भोजन के मैंने 2 नियम समझे हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। एक तो जो जिस तरह के रिसोर्सेज से प्राप्त हुआ है उसको उसी तरह से बस आप सेवन करें, इतना अलग है। उसके आपने पीस बना लिए, उसको आपने गरम कर लिया, प्रासुक कर लिया, इतना ठीक है। उसकी एकदम से पर्याय अगर बदल जाए तो वो पर्याय ऐसी बदली हुई हो कि वो बहुत दिनों तक रखने लायक हो, ये उसका दूसरा नियम है। मान लो इक्षु रस है, आप गन्ना चूसें, कभी भी आपको पीलिया नहीं होगा, कभी भी आपका लीवर कमजोर नहीं होगा, कभी भी आपको शुगर नहीं होगी, यद्यपि उसको इंग्लिश में शुगर कैन ही बोलते हैं, समझ आ रहा है? लेकिन कभी भी आपको गन्ना खाने से शुगर नहीं होगी, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल होता है। वह अपने आप में इतना मधुर रस है, अगर आपने उसका गुड़ भी बना लिया, खांड भी बना ली, अगर वो बहुत दिनों तक रखने लायक होती है तो वह भी सेवनीय है। ऐसी चीजें जो बहुत दिनों तक रखने लायक नहीं होती हैं, वो चीजें आपके लिए नुकसान करती हैं। और जिन चीजों की केवल ड्यूरेशन 1 दिन की, कुछ समय की हो, वो चीजें भी आपके लिए नुकसान करने वाली हो सकती हैं। और जिन चीजों को बनाने में ज्यादा मेहनत लगती हो तो फिर वो प्राकृतिक से अप्राकृतिक हो जाता है। ये मेरा अपना भाव है, अपनी राय है। मैं कोई विज्ञान आपको जो बता रहा हूं वो अपनी समझ से बता रहा हूं। सहमत हो तो ठीक, ना हो तो मेरे ऊपर कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है। जब आप रोटी बनाते हैं, आप सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गेहूं है, पीसना पड़ेगा, पीसने के बाद में फिर उसका आटा छानना पड़ेगा, फिर छानने के बाद में उस आटे को गूंथना पड़ेगा, गूंथने के बाद में फिर उसमें से कुछ कुछ निकाल निकाल करके बेलना पड़े, लोई बनानी पड़ेगी, और लोई बनाने के बाद में फिर उसको चका बेलन पर बेलना पड़ेगा, और चका बेलन पे बेलने के बाद में फिर उसको हाथ से भी थपथपाना पड़ेगा, और फिर उसको तवे पर डालना पड़ेगा, और तवे पर भी उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, फिर भी उसकी किनारे रह जाएंगी और पूरा उसको पकाना होगा, तो फिर और उसको नीचे अग्नि में अलग से और तपाना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक रोटी बनती है। ऐसा ही है ना? क्या बोले?
अभी घी नहीं लगा। फिर उसके ऊपर आपको घी लगाना पड़ेगा, फिर उसके आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर उसको आपको ग्रास बनाना पड़ेगा, फिर उसमें सब्जी भी देनी पड़ेगी, दाल भी देनी पड़ेगी, तब जाके आपके मुंह का वो भोजन बनेगा। कितना लंबा प्रोसेस हो गया, समझ आ रहा है? मना नहीं कर रहा हूं, रोटी नहीं खाना चाहिए, रोटी तो खाए बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन आप सोचें तो कि रोटी में कितनी मेहनत लगती है। अब रोटी के अलावा आपने और भी कोई चीजें बनाई जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन उसको आप बहुत दिनों तक रख नहीं सकते हो। रोटी है, सुबह से शाम तक आपको लेनी ही पड़ जाएगी, दूसरे दिन तो बासी हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ऐसी चीजें ढूंढो जो रखी रह सकें और उन चीजों में किसी भी तरह का कोई भी उनकी मर्यादा खराब ना हो, उसमें कोई भी विकार ना आए और वो चीजें आपके लिए सुरक्षित हों। जितनी अच्छी चीजें ऐसी होंगी वो आपके शरीर में भी उतने ही अच्छे टाइम तक एनर्जी देने वाली होंगी, ऐसा मेरा सोचना है। समझ में आ रहा है? ऐसे भोजन की तलाश करो आप। कभी कभी मैं तो करता ही हूं, चौके में पहुंच करने के बाद भी सोचता हूं ऐसा भोजन क्या हो सकता है, तो जो हो सकता है उसको लेने की कोशिश करता हूं। समझ आ रहा है? अब लोग नहीं समझ पाते हैं तो कि महाराज आपने उनोदर कर लिया, कि आपने रोटी का त्याग कर दिया, कि आपने अन्न का त्याग कर दिया, कि क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया, अपने तरीके का आनंद ले रहे हैं। अब हम आपसे ये तो कह नहीं सकते कि ये बनाओ कि वो बनाओ, तो जो बनाया हुआ है उसी में ही कुछ चयन कर लेते हैं कि भाई ये अपने लिए आज पर्याप्त हो जाएगा, बस इतने ही अपने हाथ में, इससे ज्यादा तो अपने हाथ में कुछ है ही नहीं है। क्या सुन रहे हो? मुनि महाराज ये तो कह नहीं सकते कि हमें ये अच्छा है, बस ये कह सकते ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो बच जाए उसमें अपने को काम निकालना है। तो ये तैयारी कहलाती है, रसोई की तैयारी होती है, तो रसोई तैयार करनी पड़ती है। समझ आ रहा है? ऐसा लगता है कि ये राम लक्ष्मण सीता भी जब कभी रसोई तैयार करते होंगे, जैसे आप जब कभी होटलों में भोजन करने जाते हो ना, जब कभी आप पिकनिक मनाने के भाव में आते हो, जब कभी आप कुछ अच्छी डिश बनाने के भाव में आते हो, तभी कभी ये रसोई तैयार करते होंगे, बाकी रोजाना तो। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।